तो गई जय माता दी। और देखो मैं करा देती हूँ अपने भगवान जी के दर्शन। और देखो अभी मैंने पूजा नहीं की, मेरे हस्बैंड करके गए हैं। और देखो मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी मैं झाड़ू पोछा करके करूंगी पूजा। और आपको हैप्पी संक्रांति। और आप सब लोगों के लिए शुभ कामनाएं हैप्पी संक्रांति की। और देखो अब मैं करूंगी झाड़ू पोछा, उसके बाद ही करूंगी थोड़ी देर में पूजा। और आज बहुत ठंड है, मैं दिखाती हूँ आप देखो। अब तो साफ हो गया है मौसम, 9:30 का टाइम है तो अब साफ हो गया है। और देखो अब मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। और आज मैं लगाऊंगी वाइपर से पोछा। और देखो आज लगाऊंगी मैं वाइपर में, क्योंकि पानी में हाथ नहीं दिया जा रहा और बहुत ठंड है आज, और बहुत ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने वाइपर में लगा लिया पोछा। और देखो ऐसे ही लगाती जाऊंगी। वैसे तो साफ पड़ा होता है हमारा घर, और थोड़ा सा बस जहाँ झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी और बस पोछा लगाना रह गया था मेरा। और देखो ठंड में कुछ काम करने का मन नहीं करता, और लगता है जल्दी जल्दी काम हो जाए और हम फ्री हो जाएं, लेकिन हम लेडीज़ों का काम ख़त्म नहीं होता। और मैं लगा रही हूँ देखो सोफ़ों के नीचे भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार धूल मिट्टी चली जाती है। और पोछा लगाने में सबसे, और पानी में आजकल देखो बर्तन धोने का भी मन नहीं करता, किसी काम का मन नहीं करता, इसीलिए मैंने आज सोचा ला वाइपर से ही लगा देती हूँ पोछा। पोछा मेरे पे वैसे वाला भी था लेकिन ऊपर था, इसलिए मैंने कहा चलिए इसी से लगा देती हूँ जल्दी। और वैसे भी साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था। और झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी डस्टिंग करके, और बस बेडों के नीचे से थोड़ा बहुत लगा दिया। और झाड़ू पोछा का सबसे बड़ा काम होता है, और यूँ लगता है पहले घर साफ़ हो जाए फिर उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। मेरा तो यही है, और मुझे लगता है जल्दी जल्दी काम हो जाए तो फ्री हो जाए हम लोग। और झाड़ू पोछा घर साफ़ होता है तो मन भी खुश रहता है कि अरे चलो हमारा घर साफ़ है। और नहीं तो यूँ ही लगा रहता है, अगर हम सफाई ना करें पहले तो हमें यूँ लगता है कि हमारा घर अभी गंदा पड़ा है। इसलिए मैं पोछा लगा दिया वाइपर से। और अब जाऊंगी मैं बाहर की तरफ भी लगाऊंगी चौक में पोछा तो देखो मैं हाथ से ही लगाऊंगी। पहले लगा लेती हूँ बाहर वाले कमरे में झाड़ू, इसमें मैं कभी कभी लगाती हूँ बाहर वाले कमरे में पोछा, कभी कभार जैसे 2-4 दिन में लगाती हूँ। और इसमें भी मैं धोऊंगी नहीं, और पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि देखो पानी ठंड में ना छप छप सी हो जाती है, और मेरे को लगती है घिन ज़्यादा पानी वानी होता है और सूखता नहीं है तो और ज़्यादा, इसलिए मैं पोछा लगाती हूँ। और देखो बाइकें खड़ी हैं दो दो, और दोनों बाइकें खड़ी हैं, और लगा लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी, क्योंकि देखो ज़्यादा हाँ करती तो बहुत लंबी हो जाती। और कूड़ेदान भी पड़ा है मेरा यहाँ पे, देखो वहाँ पे भी लगाऊंगी। और देखो कर लेती हूँ मैं पूजा। और देखो आज संक्रांत का भी वो करूँगी, पूजा करूँगी। संक्रांत वाले दिन देखो मनसना होता है, और ये पड़ोस वाली दीदी को दियाऊँगी मनस के। और देखो और शादी वाली दीदी का भी रखा है, थोड़ा सा ही है, ये मैंने मनसा है, और ये वाला सामान भी उन्हीं के यहाँ जाएगा। और हमारे इस तरीके से ही होता है संक्रांत का। और देखो लड्डू वड्डू तो नहीं बनाए मैंने, और गजक वगैरह बाहर से ही आ गई थी हमारे, और मैं ऐसे ही करती हूँ। और जला लेंगी उपला। उपला जलाने के बाद में देखो ये माचिस नहीं जल रही, और अब जला रही हूँ उपला। और आज वैसे भी शुक्रवार था तो वैसे भी जलाती हूँ मैं, शुक्रवार वाले दिन और संडे वाले दिन मैं जलाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है और सुकून मिलता है, और पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है इससे, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और घर की साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद तो पूजा करने में और ज़्यादा मन लगता है, और सुकून सा होता है कि हाँ वो हम फ्री हो जाएंगे। और देखो भगवान की पूजा के बगैर तो कुछ भी नहीं है, और पूजा करने से मन को शांति और सुकून मिलता है। और देखो मैं ऐसे ही मंजती हूँ, और अब चालीसा पढ़ लूँगी, गायत्री चालीसा, गायत्री माता का चालीसा पढ़ रही हूँ। और अब हो गई मेरी पूजा, और अब तुलसा जी पे लाऊँ और दीदी को दे आती हूँ मैं। और मैं
दिया ही दीदी को। और अब बना लेंगे खिचड़ी, और हम बनाएंगे मूंग की दाल की खिचड़ी। सिंपल ही खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि देखो सब्जी वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते, और चावल डाल लूँगी थोड़े से। और चावल मेरे साफ़ हैं और अच्छे वाले चावल हैं, तो मैं ज़्यादा बीनने का इसमें कुछ वो रहता नहीं है। और मूंग की दाल और वही बनाऊंगी मैं, और अच्छी लगती है। और हींग जीरे का छौंक लगाओ, बहुत ही यम्मी बनती है। मुझे तो बहुत अच्छी बनती है। और देखो मेरे लिए तो रही भी नहीं थी उस दिन खिचड़ी बच्चों ने खा ली। बच्चे आए, वो नंदू और वो भी आए थे, सारे बच्चे आए और उन्होंने सब खा ली। और राधिका भैया को तो बहुत ही पसंद है खिचड़ी, और उसे उन्हें बहुत अच्छी है। और हल्दी और वही डालूंगी, सिर्फ हल्दी मिर्च और नमक डालूंगी इसमें, और बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद में जब फिर मैं बाद में छौंक लगाऊंगी हींग जीरे का, और बहुत यम्मी बनी थी। मैंने थोड़ी सी खाई थी। और देखो मैं अब लगा देती हूँ बर्तन, क्योंकि बहुत टोकरा भर गया है मेरा। और मेरी बन गई खिचड़ी खिचड़ी बन गई मेरी। अब लगाऊंगी कान्हा जी का भोग। और सिंपल ही खिचड़ी बनाई है मैंने, सब्जी वगैरह नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। और अब लगा देते हैं देसी घी का छौंक लास्ट में। और आज संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। और सबने कैसे कैसे बनाई बताना कमेंट्स में मुझे जरूर। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है, हमारे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता। मनसने के लिए ही जैसे मनसते हैं, हम मानों को मनसते हैं आज के दिन। और देखो लगा दूंगी मैं हींग जीरे का छौंक लगाऊंगी। सिंपल ही छौंक है ये मेरा हींग जीरे का। और मेरी खिचड़ी हो गई तैयार। और अब लगा जाती हूँ कान्हा जी का भोग। देखो ऐसे बनी है मेरी खिचड़ी। और आज के दिन सबके खिचड़ी बनती है ज्यादातर, हमारी तरफ तो खिचड़ी ही बनती है ज्यादातर, और खिचड़ी ही खाई जाएगी। और कान्हा जी का भोग भी मैं खिचड़ी से लगाए आऊंगी। और देखो आज अब शाम को खाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं हम, पूरी बना लो, कचौड़ी बना लो, कुछ बना लो। और लगाते हैं हम कान्हा जी का भोग। और लगा देती हूँ अपने कान्हा जी का भोग, अभी गरम गरम है। और आप भी खा लीजिए खिचड़ी। और सबकी ही खिचड़ी बनती है हमारे इधर की साइड में। और देखो अलग अलग तरीके से बनती है सबके मकर संक्रांति। और 12:15 का टाइम है और भोग लग गया और मेरा काम भी सारा हो गया। और देखो सबको हैप्पी संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं वीडियो का एंड करूंगी ही। और देखो ज्यादातर लेडीजों का काम यूं ही टाइम चला जाता है। और 12:15 हो गए और अब खिचड़ी हो गई, बस खिचड़ी बनेगी, आज कोई काम नहीं है इतना। और वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी।